गुड इवनिंग साथियों। तो चलिए फिर से रिवीजन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही जैसे हम पहले बनाए थे पॉइंट वाला, उसी प्रकार और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आसानी से बन जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डेसिमल में दिया हुआ पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे विथ पॉइंट के साथ। अगर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा तो कैसे करते हैं। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और एक क्वेश्चन, ताकि हम लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए और एक इसी टाइप का रिविजन करते हैं। तो क्या पहले लिख लेंगे 1 1 1 0 1, डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे 1 0 1। तो क्या बताए थे कि अदर बेस से बेस 10 में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 10 से ना तो कभी मल्टीप्लाई करते हैं और ना ही कभी डिवाइड करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 2 डेसिमल 2 2 2 2 2। ओके, अब यहाँ क्या करना है, डेसिमल के इधर 0, इसका पावर 1 2 3 4, और डेसिमल के राइट साइड ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। ओके, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले डेसिमल के इधर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बताए थे कि जीरो का अगर कोई भी वैल्यू का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 गुना 1, मतलब 1 गुना 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 1/2 प्लस से देंगे क्योंकि इसको ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर और एक स्टेप कर देते हैं, जैसे वहाँ मल्टीप्लाई की। तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2/2 गुना 0 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1। यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई। अब 2 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 है तो 16 हो जाएगा। तो चलिए आगे का कैलकुलेशन करते हैं। 16 1 जा 16 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस करना है, ऐड करना है, पॉइंट है, पॉइंट को लिखना नहीं भूलना है। अब 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही होगा, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ काट देने से 1 होता है, लेकिन अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब प्लस 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, 1/8। ओके, अब इसको जोड़ दीजिए, 16 8 32, सॉरी कैसे जोड़ रहे हैं, चलिए 1 5, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा, 13 और 16 29, कितना हो जाएगा, 29। डेसिमल है, डेसिमल लगा देना है। इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं या फिर एलसीएम ले करके साथ में डिवाइड कर सकते हैं।
तो क्या करेंगे, पहले एक बार अलग अलग करके दिखा देते हैं। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, डेसिमल 2 5 जा 10, इसको डेसिमल रहने दीजिए। अभी यहाँ पर ये है प्लस ये 0 तो उसका वैल्यू को कुछ नहीं होता है, इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है कम, 8 8 दूना 16, 8 पचे 40 डेसिमल। ओके, अब इसको जोड़ देना है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये डेसिमल है, ये अलग से डेसिमल है, इसको उसके साथ ऐड, अब इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करते हैं, 1 2 5, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 5 के बाद यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 5 2 6 डेसिमल, इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 2 5। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29.625, बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्या हो गया 29.625 यानी 29.625। ओके, अब यहाँ से और एक तरह से इसको कर सकते हैं, बस इसको क्या है 29 प्लस डेसिमल। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इधर वाले को, तो 8 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है, सभी को पता है। अब वो 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि मतलब कितना बार कितना टाइम्स में 8 आता है 2 का टेबल में, तो 4 टाइम्स में, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 1 जा 8, तो क्या हो जाएगा 1, 29 प्लस 0, यहाँ 0 लगा सकते हैं अपने से, कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड 8। ये अलग से डेसिमल है, उसके साथ नहीं है, ये थोड़ा सा इधर करके लिखिए क्वेश्चन के साथ। अब इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, डेसिमल लगेगा, 8 है क्या, सॉरी 8 छक 48 होगा ना, 50 हो जाएगा, तो 8 छक 48, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, देखिए सेम आंसर आया 29 प्लस ये पॉइंट, ये डेसिमल को 6 2 5। ओके, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29.625 बेस 10 में। मीन्स इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद साथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसी को क्या करेंगे, इसको जो बेस 10 में है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे सेम आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग दोनों सीख जाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो चलिए, बाइनरी टू डेसिमल बनाने के लिए सीखे थे, तो उसका आंसर आया था 29.625, तो ये बेस 10 में आया था। तो चलिए इसको फिर बेस 10 से कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में, यानी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। इसीलिए सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि इससे मेरा वेरीफाई भी हो जाएगा और हम वो मेथड भी सीख लेंगे, ताकि हमें ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि हम जो बना रहे हैं वो प्रोसेस सही है। तो क्या है ये, कितना आया है 29.625। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आता होगा, इसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो क्या बोले थे कि बेस 10 से अदर बेस में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी बेस 10 से अदर बेस में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक और 2 भाग में, मीन्स अलग कर लेंगे उसको, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 29 अलग कर देना है और ये पॉइंट वाले को अलग कर देना है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, दोनों का कैलकुलेट अलग अलग होगा, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले 29 को कैलकुलेट करते हैं। 29 थोड़ा सा इधर करके करते हैं ताकि दिखे अच्छा से। 29 क्या बोले थे कि बेस 10 से अगर बेस में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बेस 10 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ बेस 10 को से किस में जाना है, बेस 2 में जाना है। तो बेस 10 से नहीं करना है, किससे करना है, बेस 2 से करना है। बेस 10 किसी के साथ ना तो कभी डिवाइड होता है और ना ही कभी मल्टीप्लाई होता है, ये बात एकदम ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 चौका 8, एक रिमाइंडर बच गया 2, 2 7 14, 0 रिमाइंडर बच गया। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच गया। देखिए तो क्या आ गया, क्या बोले थे, इसको नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी डाउन टू अप, डाउन टू अप। तो कितना आ गया, 1 1 1 0 1। अभी आंसर पूरा नहीं आया है, अब पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। यहाँ डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या है, 0.625, यही है ना। तो पॉइंट से पहले इधर सुंदर दिखने के लिए 0 लगा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 625 का डबल क्या हो जाएगा, 625 का डबल 1250, 1250। तो डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद। तो क्या बोले थे कि डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले को क्या करना है, इधर लिखना है, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले को। तो क्या हो गया, 1, ये 1 को उठा करके इधर ले आना है और यहाँ पर लिखना है ये 1 को, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये डेसिमल के बाद वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल के इधर वाले को नहीं करना है, ठीक है, ओके। क्योंकि ये डेसिमल के उधर तो वो चला गया, तो ये सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 से, यानी 250 से, किससे, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 250 का डबल यहाँ 500, क्या हो जाएगा, 500। डेसिमल है, डेसिमल लगा देंगे, 3 अंक के बाद है 0। अब ये 0 को क्या करेंगे, उठा करके इधर ले आएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 500, ये 0 लगाएंगे या 0, 500 मल्टीप्लाई 2। अब इसको, ये पॉइंट को अभी हटा दीजिए, ये 500 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1000। कितने अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक के बाद। तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब क्या बोले थे, ये 1 क्या होता है, इधर फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब ये 1 को इधर उठा करके इधर ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0 हो गया, तो क्या बोले थे कि 0 0 आने के बाद मल्टीप्लाई बंद कर देना है, क्योंकि 0 0 आने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी वैल्यू हमें प्राप्त होती ही नहीं है, तो फिर 0 से क्यों मल्टीप्लाई करें। तो चलिए यहाँ तक हो गया बस। अब यहाँ क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है, इसमें उल्टा करना है, ये नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ये ऊपर से नीचे की ओर आना है। मीन्स ये अप टू डाउन है, ओके, और ये डाउन टू अप है। तो क्या करना है, 1 0 1 1 0 1। अब देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में, यानी बेस 2 में। तो आंसर आ गया सेम, देखिए 111 डेसिमल यानी 0.101, ठीक है। तो आप सेटिस्फाई हो गया कि हम लोग जो बना रहे हैं वो सही है और दोनों का सेम आंसर मैच कर गया। तो हम लोग दोनों टाइप से सीख गए, यानी बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, किसके साथ, विथ पॉइंट के साथ। बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम आ जाता है, पॉइंट वाले के साथ। जो सिंपल रहता है वो तो बना लेते हैं, लेकिन पॉइंट वाले को बना नहीं पाते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इसको बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, और फिर बाकी का जो रिवीजन करेंगे वो फिर आपको डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये तो सिर्फ हम लोग ये पढ़े बाइनरी टू डेसिमल, और भी पढ़ेंगे कि हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को। अगर यहाँ पर बेस 4 दिया हुआ है या फिर 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो कैसे किया जाता है बेस 10 में जाने के लिए। इस टाइप का बहुत सारे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। करते हैं, और प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि
क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्या बोले थे कि बेस 6 to 10 में कन्वर्ट करना है, यानी अदर बेस से बेस 10 में जाना है। तो अदर बेस से बेस 10 में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 2 1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बार बार मल्टीप्लाई यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग को अब समझ में आ जाएगा कि इसका मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो 6 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 6 36, 36 और 3 36 और 3 क्या हो जाएगा, 6 का 6 दिया 18, 3 3 9 और 1 10। ओके, तो क्या हो जाएगा, 120 121। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 121। 21 में हो गया, बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब चलिए ये आगे नेक्स्ट इसको करते हैं, यानी बेस 3 से बेस 10 में जाना है। तो 2 0 1 3 3 3 0 1 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 है तो 9 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा, 19। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19, बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 1 2 1, इसको 4 4 4, क्यों, क्योंकि बेस 10 किसी के साथ ना कभी मल्टीप्लाई होगा ना कभी डिवाइड होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये किससे हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 1 2, तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 16 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 24 है 25, कितना हो जाएगा, 25 का 10। ओके, 10 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल को किस में करना है, डेसिमल में करना है। तो सबसे पहले ये जो b है, b का वैल्यू कितना होता है, जैसे हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है, बेस 16 होता है, लेकिन हम लोग कितना तक लेते हैं, इसका डिजिट 15 तक लेते हैं। तो 0 से 9 तक करके अंक लेते हैं, डिजिट को लेते हैं, और 9 के बाद क्या लेते हैं, 9 के बाद A B C D E F यहाँ तक लेते हैं। तो A का मान कितना हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। ओके, तो चलिए इस तरह से इसको करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो b का वैल्यू होगा उसको एक साथ इंक्लूड करके लिखना है, अलग अलग करके नहीं लिखना है। 2 ये, उसके बाद b का वैल्यू कितना होता है, 11 80 का 12। इसको अलग अलग करके नहीं लिखना है, साथ में लिखना है। अलग करके लिखिएगा तो इसको गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको साथ में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 11 12, 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर 2। ये 16 को 0 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, पावर 16 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को 12 से करेंगे तो, अच्छा लिख देते हैं, 12 गुना 1 प्लस 16 गुना 11 प्लस 16 का वर्गमूल कितना होता है, 196 गुना 2, यही होता है ना। चलिए ठीक है, तो इसको 2 से करेंगे तो 6 दूना 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 1 के 2 और 1 3, प्लस 16 का 16 है, 16 और 1 17, प्लस 12, 2 6 8 8 तो 10, 10 का 0 हाथ में, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9 9 9 18 का 8 हाथ में, 1 1 2 2 5, यानी 580 का
बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। डी ए डी बेस 12 को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 होता है और डी का कितना हो जाएगा, ए का 10, 11, 12, 13 कितना हो जाएगा 13, 10, 13 यही होगा ना। ए का 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13। ठीक है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यह क्या करना है 12, तो 13, 10, 13, 12, 12, 12 मल्टीप्लाई 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 0, 1, 2, चलिए पावर 1 हो जाएगा 13, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, 10 प्लस कितना होता है इसका वर्गमूल 144 मल्टीप्लाई 13। ओके, तो चलिए अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 1, 4, 4 को कितना से पहले 10 से करते हैं तो कितना हो जाएगा इतना, उसके बाद इसमें फिर 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 दिया 12 का 2, 4 दिया 12 अधिक 13, 3 से काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है 3, 4 दिया 12, 12 एक 13, 3 एक और 1 4, 2, 7, 8, 1 कितना हो गया 1872 प्लस ये 0 1 हो जाएगा प्लस 13। ओके, अब चलिए इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा। ऐड करने पर इसको यहाँ पर नहीं दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1992 और 2005 का कितना हो गया 10, ये आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी हर एक प्रकार का रिवीजन किए हम और सभी टाइप्स का रिवीजन करके हम लोग समझ गए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और कैसे सॉल्व होता है, और बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और बाकी और भी PYQ है वो सब बाद में करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाकी का नेक्स्ट डे।